नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द पावर विद इन यू में। सबसे पहले तो आई विश माय यूट्यूब फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। अब हम करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की टैरो गाइडेंस, 4 जनवरी से 10 जनवरी तक की। अच्छा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपका 2021 का ईयरली टैरो गाइडेंस लाइव है, तो आप देख सकते हैं। अभी आपको ऊपर कहीं आई बटन पे दिख जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो को एक्चुअली 3 पार्ट्स में बनाया हुआ है, 4 अलग-अलग राशियों को लेकर। तो मैं उसमें उसके लिंक भी छोड़ दूंगी, तो आप उसमें जाकर अपना ईयरली 2021 प्रेडिक्शन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की टैरो गाइडेंस। तो हर बार की तरह इस बार मैंने यहाँ पे 3 पाइल बनाए हुए हैं, पाइल ग्रीन, पाइल पिंक एंड पाइल ऑरेंज। आगे एक क्लिपिंग आएगी जिसमें आप आराम से वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपना पाइल चूज कर सकते हैं, जिस कलर से भी आप रिलेट करते हैं, वेदर इट्स ग्रीन, पिंक और ऑरेंज। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। अच्छा हाँ, एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू विल गेट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। तो अब मैं आपको वो क्लिपिंग दिखाने वाली हूँ जिसमें आप आराम से टाइम लेके मेडिटेट करके अपना पाइल चूज करें, और जो भी पाइल आप चूज करेंगे वही आपकी वीकली टैरो गाइडेंस होगी। आप आराम से मेडिटेट करें 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और फिर चूज करें अपना पाइल जिस भी कलर से आप रेजोनेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पाइल ग्रीन। जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल चूज किया है उनकी वीकली गाइडेंस 4 जनवरी से 10 जनवरी तक की वीकली गाइडेंस क्या कहती है। ओके, पाइल ग्रीन। पाइल ग्रीन देखते हैं आपकी वीकली गाइडेंस क्या है। पाइल ग्रीन, ये वीक कहीं ना कहीं, अब आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वीक आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या जो भी किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, तो उनसे ओवरकम करने का टाइम अब आ गया है। सेकेंड थिंग, इस वीक आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। या फिर आप जिसके भी भरोसे बैठे हुए हैं कि ये मेरी मदद आके करेगा या वो मेरी मदद आके करेगा, बट अब वो टाइम, अब उसमें आप टाइम ना वेस्ट करें। इस बेटर कि आप अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का चार्ज खुद लें। इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कुछ सिचुएशंस आपके आसपास चल रही हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं वो। तो उनको ना एक साथ बर्डन लेके आगे मत करिएगा कि मैं एक साथ सारे काम कर लूँ। एक-एक करके देखिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए चीज़ों को कि क्या चीज़ आपको सबसे पहले सॉल्व करनी है, या क्या चीज़ से सबसे पहले ओवरकम करना है। उस चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि साफ मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक थोड़े उलझे रहेंगे, लेकिन ये है कि वो उलझना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा आपका। वो उलझना होगा कि आप अपने काम को वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये वीक मैं यही बोलूँगी, एनर्जी आपकी मुझे ठीक दिख रही है। आप एक हाई एनर्जी में मुझे रहेंगे, लेकिन उसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। अब आप, और दूसरी आपको कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे खुद ही सॉल्व करनी है, और इट्स बेटर कि आप खुद ही सॉल्व कर लें, क्योंकि ज़्यादा लोग आपके हेल्प उतनी नहीं कर पाएँगे। और अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं, तो नाउ इज़ द टाइम कि उनके भरोसे ना बैठ के अपनी चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओवरऑल ये वीक मुझे ठीक दिख रहा है आपका। बस ये है कि ये कार्ड मुझे साफ ये गाइड कर रहा है कि अब अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट कीजिए। मेंटल पीस खुद तलाशना पड़ेगा आपको, कोई और आपको नहीं देगा। राइट? तो पाइल ग्रीन, ओवरऑल ये वीक आपका ठीक जाने वाला है। एनर्जी हाई है, इसको हाई रखिएगा और एक अच्छे सॉल्यूशंस में उसको स्पेंड कीजिए। इधर-उधर की बातों में मत आइए, किसी पे ना रिलाई मत कीजिए। एक होता है हम लोग ना दूसरों पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, या इतना ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूसरों में ढूँढने लगते हैं। वो चीज़ अब आपको नहीं करनी होगी कि इध
मुझे कोई परेशानी, मैंने 4 लोगों को इधर-उधर बता दी और उससे कुछ नहीं होता, उससे आपकी चीज़ों का ही मज़ाक बनाया जाता है, आप ही की चीज़ों का और कन्फ्यूज़ किया जाता है, आप और कन्फ्यूज़ किया जाता है। आप 10 लोगों से चीज़ें पूछेंगे, 10 लोग अलग-अलग तरीके के आंसर देंगे, फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे। इट्स बेटर कि अब ये टाइम है कि अब आपको खुद से चीज़ें करनी है, और मुझे दिख भी रहा है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बिज़ी रहेगा ये वीक आपका, क्योंकि आपको अब अपनी प्रॉब्लम्स पता है, अब आपका सॉल्यूशन निकालने का टाइम आ गया है। ओके पाइल ग्रीन, तो अपने एनर्जी को पॉज़िटिव वे में यूटिलाइज़ कीजिएगा और आपका वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो ये थी हमारी पाइल ग्रीन की वीकली रीडिंग। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की ओर, दैट इज़ पाइल पिंक। ओके, और नेक्स्ट पाइल इज़ पाइल पिंक। जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी पिंक चूज़ किया है, देखते हैं उनकी वीकली रीडिंग क्या कहती है। ओके, पाइल पिंक। ओके, पाइल पिंक। पाइल पिंक, ये वीक एक वार्निंग की तरह है आपके लिए। मैं आई एम वार्निंग यू कि बहुत ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों ने भी पिंक पाइल चूज किया है उनके लिए स्पेशली, कि प्लीज बी केयरफुल टू योर सराउंडिंग्स, टू योर पीपल, जो भी जिनके भी आसपास हैं आप, क्योंकि इस वीक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज में फंसते जा रहे हैं। चीटिंग भी हो सकती है। अपने सीक्रेट्स किसी को ना ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि साफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ में फंस रहे, किसी अलग तरीके का बॉन्डेज और नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है मुझे कि आप किसी चीज़ को अपना सकते हैं। पायल पिंक, मैं आपके लिए एक ही सजेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, द पीपल सराउंड्स यू। लोगों पे प्लीज़ ज़्यादा इस अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग भी रही है तो अपनी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर मत कीजिएगा। हो सकता है कि चीज़ें आप पे बैकफायर कर जाए। सेकेंड थिंग, देखिए आप ना मेंटली कहीं ना कहीं हो सकता है फंसे रह सकते हैं, कि प्रॉब्लम को लेके पूरा हफ्ता सोचेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिएगा, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम उसी में पड़े रहे ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न सेट हो जाएगा, जिससे आपको बचना है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी यहाँ पे कि पायल पिंक, आप जो है थोड़ा डिस्प्यूट से बचिए इस टाइम पे, आर्ग्यूमेंट से बचिए इस टाइम पे। हो सकता है कहीं डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी चीज़ों के बीच में। आप किसी को लेके इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं कि दूसरा शायद आपका फ़ायदा उठा रहा हो, आपको पता ना चले। बहुत ध्यान रखिए, मतलब मैं बी केयरफुल दिस वीक। अपने आप को लेके क्या आप कह रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किसी को क्या बता रहे हैं, उन चीज़ों में ध्यान रखिए। कौन आप पे बैक स्टैबिंग कर रहा है या कौन बैक फायर कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक नेगेटिव सेट पैटर्न से बचिए। हो सकता है इस वीक आप कुछ भी ऐसा काम करें तो वो शायद सक्सेस ना हो, ये भी चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ का, क्योंकि कुछ भी ऐसा करते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट डिस्प्यूट्स में पड़ते तो हो सकता है वो आगे की लाइफ तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उस चीज़ से आज आपको बचना है। तो पायल पिंक, माय सजेशन इज टू बी वेरी केयरफुल, अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने मेंटल थॉट्स को लेके, और जो आसपास लोग हैं उनको लेके, तो उन पे ध्यान रखिए। एक केयरफुल नज़र, एक नज़र बना के रखिएगा सब पे कि कौन क्या कर रहा है, और अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के चलते नेगेटिव पैटर्न में पड़ जाएं, या किसी ऐसी बुरी एडिक्शन में भी पड़ सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई आपसे माइंड गेम तो कोई नहीं खेल रहा है आपके साथ, या आप किसी के साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रहे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो लेकिन हाँ, आज का कुछ प्रॉब्लम वो आगे इफेक्ट मार सकती है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एल्स बी पॉजिटिव पाइल पिंक। तो ये थी हमारी पाइल पिंक की वीकली रीडिंग। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं अपने लास्ट पाइल की, और दैट इज पाइल ऑरेंज। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पाइल ऑरेंज की वीकली रीडिंग की। देखते हैं जिन लोगों ने भी पाइल ऑरेंज चूज किया है उनकी वीकली रीडिंग क्या कहती है। हाँ, पाइल ऑरेंज काफी अच्छी एनर्जी, काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं आप, एकदम फायर एनर्जी में हैं आप, हाई वाइब्रेशन में हैं, और पूरा हफ्ता ऐसा रहेंगे भी। मतलब काम में भी आप अपना एक ना क्रिएटिव काम कोई जो सोच रहे हो उसमें स्टार्ट कर सकते हो। वर्क में भी आप काफ़ी हाई रहने वाले हो, रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी हाई रहने वाले हो। और कोई रिलेशनशिप हो सकता है आगे आप आके आपको पहल करे, कोई आपके लिए कोई मैं कह सकती हूँ कि कोई
कोई आपको आपके लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ करने की सोच रहे हो, तो हो सकता है इस वीक आप वो करो या कोई शुरुआत करो। काम में बहुत हाई एनर्जी दिख रही है, क्रिएटिव लाइन में मुझे ज़्यादा दिख रही है कि जो लोग भी कोई ऐसी क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग कोई भी नया कुछ ऐसा क्रिएटिव लाइन कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। एक चीज़ और बोलूँगी, एनर्जी बहुत हाई है, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि कभी-कभी जब गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, हम एक बहुत अच्छे मूड में होते हैं, गाड़ी बहुत तेज़ भागती है हमारी, तो ब्रेक एकदम से लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ही ब्रेक लगता है ना, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी हो फिर एकदम ब्रेक लगे तो वो गाड़ी के टायर भी घसीटते जाते हैं, राइट? उस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। एनर्जी अच्छी है, हाई मोड में जाइए, लेकिन बीच-बीच में ब्रेकर स्पीड ब्रेकर में हल्के ब्रेक करते जाइएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में जो होश में अगर आपने जोश में अगर आपने होश खो दिया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और एनर्जी अच्छी रहेगी, उसको रखिएगा, ऐसा ना हो शुरुआत में तो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और एंड तक आते-आते कोई काम आप स्टार्ट करो बहुत अच्छे मूड से, और वो बीच में ही आते-आते आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हुई है, अब मैं नहीं कर रहा, मुझे इसे छोड़ना है, तो ऐसा ना करिएगा, नहीं तो इससे क्या होता है ना कि इससे आप किसी भी एक कंक्लूजन पे पहुँच ही नहीं पाएँगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जोश में होश नहीं खोइएगा, आर्ग्यूमेंट ज़बरदस्ती अगर चीज़ें बहुत अच्छी जाएँ लाइफ में तो उसका घमंड मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप उसके चलते आप कुछ ऐसा कदम उठा लें जो प्रॉब्लमैटिक हो। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में मुझे एक स्पीडी ग्रोथ नज़र आ रही है आपके काम में। आप क्रिएटिव, खासकर जो लोग क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या नया उनको कुछ दिख सकता है। तो उस चीज़ के, और कोई प्रपोज़ल भी मुझे दिख रहा है किसी के लिए आता हुआ, तो अपनी आँखें, दिमाग खुला रखिए, और बीच-बीच में स्पीड ब्रेकर ज़रूर लगाइए, ताकि स्पीड थोड़ा-थोड़ा धीमी रहे, तो आपको थोड़ा समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं। और एल्स पायल ऑरेंज बहुत अच्छा वीक जाने वाला है, तो एन्जॉय कीजिए अपना वीक। ओके, सो तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग फ्रॉम 4th ऑफ जनवरी टू 10th ऑफ जनवरी। होप आपसे रेजोनेट करे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड यस प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक व्हाट आई डिड। तब तक के लिए नमस्कार।